दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस समय उत्तर प्रदेश में ड्रोन चोर चारों तरफ फैले हुए हैं और बहुत सारे चोर पकड़े भी जा रहे हैं। आसपास पड़ोस के ज़िले में, अमेठी ज़िले में तो बहुत तेज़ी से चोरी की घटना सामने आई है। प्रतापगढ़ ज़िले में भी पकड़े गए हैं, रायबरेली ज़िले में भी पकड़े गए हैं। ऐसा कोई ज़िला नहीं बाकी है जहां पर ड्रोन चोर ना पकड़े जा रहे हों। दोस्तों, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। उत्तर प्रदेश का ज़िला बस्ती, यहीं पर एक विधवा महिला शाम के लगभग 8-9 बजे के आसपास उसे अचानक उसका पेट गड़बड़ हुआ और शौच के लिए वह जो है घर से बाहर निकली, क्योंकि उसकी 2 जवान बेटियां थीं। चोरों का डर था तो उसने बेटियों से कहा कि घर पर रुको, मैं बाहर होकर के आती हूँ। घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर थोड़ा सा जंगल टाइप में था, उसी में गई थी और जैसे ही शौच के लिए वो बैठी कि अचानक से 4 लोग उसके पास आ गए। वह डर गई। जैसे कुछ बोल पाती तब तक चोर उसके ऊपर हावी हो गए और उसके बाद दोस्तों, ये चारों चोर उसके साथ ऐसा करते हैं जिसकी कल्पना उसको नहीं रहती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं पूरी घटना। उससे पहले जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं यह भी कमेंट करके बताइएगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज हम आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर आए हैं, घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला बस्ती लगता है। यह एक छोटे से गांव की घटना है। यहीं पर रहने वाली एक महिला जिसका नाम सुषमा था, उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास थे। विधवा महिला थी, 2 बेटियां थीं। एक बेटी की उम्र लगभग 13 वर्ष के आसपास थी और दूसरी बेटी की उम्र लगभग 15-16 साल के आसपास थी। दोस्तों, जो सुषमा के पति होते हैं, इनका देहांत लगभग आज से 5-7 साल पहले किसी बीमारी के चलते हो गया था। तो अपना परिवार का जो खर्च वगैरह था वो खुद उठाती थी। कोई आमदनी का जरिया नहीं था। किसी तरीके से गुजर बसर चल रहा होता है। परिवार में सब कुछ ठीक तो नहीं था, लेकिन कह सकते हैं कि किसी न किसी तरीके से ज़िंदगी कट ही रही होती है। दोस्तों, इसी बीच उत्तर प्रदेश में ड्रोन चोर का ऐसा माहौल बना कि अच्छे जो लोग थे वो भी घबरा गए हैं, चाहे छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो। बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं। बहुत सारे चोर पकड़े भी जा रहे हैं। अब इस स्थिति में वह डरी सी थी और घर में 2 बेटियां थीं, तो डरना स्वाभाविक था। लेकिन कहते हैं जिस चीज़ का डर हो अगर वही सामने आ जाए तो कितनी हैरानी की बात है। दोस्तों, एक रात की बात है। सुषमा खा पी के लेटी थी। दोनों बेटियां उसके अंदर कमरे में थीं। अचानक इसका पेट खराब हुआ, इसको शौच जाने का आभास हुआ। ये उठती और एक डब्बे में पानी लेती है। घर से 300 मीटर दूरी पर एक जंगल था। जंगल क्या झाड़ी टाइप में थी, वहीं पर शौच के लिए जाती है और जैसे ही शौच के लिए बैठती है तभी अचानक 4 लोग इसके पास आ जाते हैं। ब्लैक कलर का कपड़ा पहने हुए, मुंह ढके हुए, और इसके मुंह पर जब रोशनी मारते हैं टार्च की तो दंग रह जाती है। वो महिला हड़बड़ा जाती है। हड़बड़ाहट के कारण इसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पाती है। चीखूं, चिल्लाऊं या क्या करूं, वो दंग रह जाती है। दोस्तों, वो लोग इतने हैवान थे, वो चारों लोग इसको उठा के झाड़ी में ले जाते हैं और इसके साथ गलत काम करने का प्रयास करने लगते हैं। वह रोते गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़ रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं वैसे भी विधवा हूँ, मेरे पति नहीं है, मेरे 2 बेटियाँ हैं, मैं ही उनका सहारा हूँ और यह सब मेरे साथ मत करिए। उसके बदले में आप चाहो तो मेरे घर से जो कुछ चाहिए वो ले लो। आप लोग तो चले जाओगे, लेकिन समाज में लोगों को पता चलेगा तो सिवाय मेरे माथे पर कलंक के अलावा कुछ नहीं लगेगा। दोस्तों, उनमें से एक चोर में से एक व्यक्ति जो था वो चोर ज़रूर था, लेकिन उसका दिल पिघल गया सब देख के। वो तीनों से बोला कि ऐसा करते हैं कि इसको घर लेकर के चलते हैं, इसके साथ ये सब करना ठीक नहीं है। चारों में एक व्यक्ति था, वो बोला कि ये सब स्थिति देख के बोला इसको नहीं, इसके घर ले चलो और इसकी बेटियों को देखते हैं कैसे। दोस्तों, जब बेटियों की बात सुनी सुषमा तो दंग रह गई। उसे लगा कि यार, यह मेरी बेटी के ऊपर अपनी नियत गड़ा लिए हैं। बेटियों की इज्जत कीचड़ होने से बेहतर है कि मैं अपनी इज्जत लुटवा लूँ। समाज मुझे कुछ भी कहेगा वो चलेगा, लेकिन मेरी बेटियां भी शादीशुदा नहीं हैं, छोटी छोटी हैं और कौन उनके साथ ब्याह करेगा, क्या करेगा।
दोस्तों वो हड़बड़ा जाती है और कहती है कि ऐसा करो, जो कुछ करना है मेरे साथ कर लो, लेकिन हाथ जोड़ती भगवान के लिए मेरी बेटियों को बख्श दो। वह इतने हैवान थे कि सुनने को तैयार नहीं थे। बोले कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ करना चाहूँगा करूँगा, और तुम मुझे अपने घर ले चलो, और नहीं ले गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। दोस्तों वो औरत डर जाती है, वो लोग चाकू निकाल लेते हैं और घबरा जाती है। किसने किसी तरीके से वो डरी सहमी चुपके से उसको घर में ले आती है। दरअसल उसका जो घर था गांव के एकदम किनारे पर था, और वहीं से कुछ दूर पर एक झाड़ी टाइप में थे, अपने घर ले आती है। घर पर जो बेटियां थी उसके अंदर कमरे में थी। चोरों से कहती हैं कि बेटी तो सब अंदर सो रही हैं। वह कहता है दरवाज़ा खोलो और मुझे उसके कमरे में ले चलो। दोस्तों वो औरत डरी सहमी सी करती तो क्या करती, बेचारी बेबस और लाचार थी। दरवाज़ा खोलती है और जहाँ पर उसकी दोनों बेटियाँ सो रही होती हैं, उस कमरे में जो उन चारों को लेकर के जाती है। वो चारों जब उसकी बेटी को देखते हैं और फिर बिल्कुल तैयार थे, और जवानी के दहलीज पर उसकी नीयत फिसल जाती है। वो कहता है इससे बेहतर तो इसकी बेटियां हैं, हम लोग गलत इसके चक्कर में फंसे थे। दोस्तों उसके बाद सुषमा उसको लेकर कमरे में जाती है और जहाँ पर उसकी दोनों बेटियां रहती हैं, वो चारों लोग इतने हैवान थे कि उसी के सामने उसकी बेटी के साथ गलत करने जा रहे होते हैं। सुषमा हाथ जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा होते कैसे देख सकती है, या तो मुझे बाहर कर दो या तो मुझे कोई दूसरा रास्ता निकालो। उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि यदि इसको बाहर कर दोगे तो बाहर जाकर अगर चीखने चिल्लाने लगेगी तो हम लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति था, थोड़ा सा दिमाग लगाया उसने कहा कि जे देखो जो करना है फटाफट करो, टाइम मत ख़राब करो, क्योंकि बहुत लेट भी हो रहा है, अगर कोई आ गया तो सारे पकड़े जाएंगे। वो बार गिड़ा रही थी, बार बार रो रही थी। तभी उसमें से कहता है चल हट बुढ़िया बाहर निकल। दोस्तों इस औरत को बाहर कर दिया जाता है, उसका हाथ पैर बांध दिया जाता है, उसका मुंह बांध दिया जाता है, ताकि वह चिल्ला ना सके और कहीं भी जा ना सके और किसी से कुछ कह भी ना पाए। दोस्तों वो औरत किसी तरीके से उठती है। उठने के बाद घर के मात्र 10 से 20 मीटर दूरी पर एक घर था, वहाँ जाती है और दरवाजे पर अपने सर को लड़ा लड़ा करके उसकी जो कुंडी होती है उसे खटखटाने लगती है। तभी अंदर से एक व्यक्ति निकलता है, तो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सुषमा का मुंह बांधा हुआ है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, तो वो दंग रह जाता है। उसको किसी अनहोनी की शंका तुरंत हो जाती है। फटाफट उसका मुंह खोलता है और कहता है क्या है कि वो सारी बात उसको बताती है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, उसका हाथ इसलिए बांधा गया है। बाहर निकलकर कुंडी ना बंद कर पाए, अगर कुंडी बंद कर लिया तो हम लोग पकड़े जाएंगे। उसके बाद दोस्तों उसका जो पड़ोसी होता है वो कहता है कि ठीक है रुको, हाथ में लाठी वगैरह लेता है और चुपके से दबे पाँव आता है और कुंडी का जो बाहर से है बंद कर देता है, और उसके बाद गांव में चिल्लाने लगता है, खूब ज़ोर ज़ोर से, तुरंत वहीं से चिल्लाने लगता है चोर चोर। जो लोग उसके साथ गलत काम करने जा रहे होते हैं, जब इसकी चिल्लाहट सुनते हैं तो लोग सदमे में आ जाते हैं कि अरे ये दूसरा व्यक्ति पुरुष कौन आ गया और चिल्ला कौन रहा है। दोस्तों अब अंदर से लोग दरवाज़ा खींच रहे होते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। बहुत प्रयास करते हैं, दरवाजे पर मारने का प्रयास करते हैं, उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन टूटता नहीं है। असल में लोहे का दरवाज़ा था, लकड़ी वगैरह का होता तो कुछ कर भी लेते। दरवाज़ा लोहे का लगा था जो उनकी सुरक्षा बन गई थी। उसके बाद दोस्तों जैसे ही वो चिल्लाना शुरू करता है, पूरे गांव में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देखते ही देखते आदमी का जमघट लग जाता है। लोग लाठी डंडा जिसके हाथ में जो था सब ले करके आ जाते हैं। लोगों को अंदर से डर भी था कि कुछ है तो नहीं, लेकिन वह बताती है कि विशेष कुछ मुझे दिखा नहीं और मैं कुछ देख भी नहीं पाई। उसके बाद दोस्तों दरवाज़ा किसी तरीके से खोला जाता है। दरवाजे को काफ़ी लोग घेर चुके थे कि अगर कोई हमला भी करे, किसी गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे ही प्रयास करते हैं पकड़ने का दोस्तों उनमें से जो 2 चोर थे वो थोड़े तगड़े टाइप के थे, धक्का मार करके भाग निकलते हैं और 2 चोर जो बाकी बचते हैं उनको पकड़ लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों पहले तो जो गांव के लोग होते हैं उसकी कस के धुलाई करते हैं, पूरा चेहरा बिगाड़ देते हैं, फिर 112 नंबर पर कॉल करते हैं।
पुलिस आती है, पुलिस इन सब को थाने ले जाती है और थाने ले जाने के बाद इनकी कस के धुलाई करती है। फ़िलहाल इन सब पे जो है पूछताछ जारी है कि ये लोग कौन हैं, क्या काम करते हैं। कुछ खुलासा हुआ कि नहीं, जो गांव में फेरी करने वाले आते हैं या लोग हैं कपड़े बेचने वाले, बर्तन बेचने वाले, तो कोई चैन बनाने वाला, ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं या लोग हैं। तो अगर यदि ये लोग आपके गांव में आते हैं तो इन लोगों से आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए कि ऐसी कोई घटना आपके गांव में ना हो जिससे कि किसी भी परिवार को संकट का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई घटना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।